स्वागत है मित्रों, आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल में। ध्यान रखिएगा, आज से क्लासेस आप लोगों का रीजनिंग का स्टार्ट हो रहा है। रीजनिंग का जो क्लास होगी, यहाँ पे हम लोग एक चैप्टर वाइज करेंगे। एक चैप्टर आपका है एनालॉगी या सदृश्य परीक्षण। ठीक है, एक चैप्टर का नाम है एनालॉगी। एनालॉगी एनालॉगी टेस्ट। ठीक है, एनालॉगी टेस्ट का मतलब होता है समरूपता टेस्ट। एनालॉगी टेस्ट का मतलब होता है समरूपता। समरूपता होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम समरूपता करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है, जब कोई व्यक्ति विशेष होता है, अगर हम कोई व्यक्ति की तुलना करते हैं तो उस व्यक्ति के आधार पे करेंगे। अगर पर्सन होगा तो पर्सन होगा, व्यक्ति होगा तो व्यक्ति होगा, वस्तु होगा तो वस्तु होगा, वस्तु होगा तो वस्तु होगा, वस्तु होगा तो वस्तु होगा। अगर व्यक्ति होगा तो व्यक्ति होगा, वस्तु होगा तो वस्तु होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कोई जानवर होगा, जानवर होगा, जानवर होगा तो उसकी तुलना जानवर से करेंगे। ठीक है, उसकी तुलना हम किसे करेंगे? जानवर से करेंगे। अगर कोई लिविंग होगा, सजीव होगा तो सजीव से, सजीव से। अगर कोई निर्जीव होगा तो निर्जीव से। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब हम समरूपता की बात करते हैं तो जैसा पहले वाले में समान होता है वैसा दूसरे वाले में भी समान होना चाहिए। चाहे व्यक्ति हो तो व्यक्ति, वस्तु हो तो वस्तु हो। ठीक है, यहाँ पे सजीव हो तो सजीव, लिविंग हो तो लिविंग, नॉन लिविंग हो तो नॉन लिविंग। जब भी हम तुलना करते हैं तो समान रूप से करते हैं। अगर जैसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई कंट्री मुद्रा है तो उसका भी कंट्री मुद्रा आना चाहिए। तो जो यहाँ पे जीएस जीके का जो क्लास, जीएस का जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कोई देश का है तो कोई देश से, महाद्वीप का तुलना हम महाद्वीप से करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, महासागर की तुलना महासागर से करते हैं। और अगर राजधानी की तुलना कर रहे हैं, देश की राजधानी की तुलना कर रहे हैं, तो अगला भी देश की राजधानी होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है, ये है कि अगर हम तुलना कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति विशेष की तुलना कर रहे हैं तो वो व्यक्ति विशेष भी वो व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये टाइप के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं एनालॉगी से, आपको देखने की यूपी पुलिस एग्जाम में लगभग में 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। देखिए, 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिला है, जो कि बहुत आसान तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एनालॉगी टेस्ट में जब भी होता है तो समरूपता होता है। ठीक है, समरूपता होता है। अब देखिएगा, इस समरूपता वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपका लगेगा, ठीक है, समरूपता वाले केस में जो यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम ये कहें, अगला क्वेश्चन हम इसको कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, अगर हम ये कर रहे हैं तो व्यक्ति विशेष की तुलना व्यक्ति विशेष से होना चाहिए और व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से होना चाहिए। तो एनालॉगी टेस्ट आपका होता है। एनालॉगी टेस्ट जो होता है 4-5 कंडीशन, 5 कंडीशन में फॉलो होता है। एक होता है लेटर से, लेटर से अगर हम तुलना कर रहे हैं तो अगला भी आपका उसी सीक्वेंस का होगा। अपोजिट लेटर होगा तो अपोजिट, और सीक्वेंस से लिखा होगा तो सीक्वेंस। एक होता है जीएस रिलेटेड होता है, जीएस रिलेटेड, जिसमें मुद्रा, राजधानी, ठीक है, किसी देश का विशेष नाम या उसके विशेष स्थान, यहाँ पे तुलना होता है। तो यहाँ पे जब हम करते हैं तो ये भी क्या होगा, जीएस की जो तुलना हो रही है तो अगला भी आपका जीएस का होना चाहिए। इसके बाद अगला कंडीशन हमारा लागू होता है कि हम किसी लिविंग थिंग की बात करते हैं। लिविंग थिंग होगा तो अगला भी क्या होगा भाई, लिविंग थिंग होगा। क्योंकि लिविंग होगा तो वो भी लिविंग होना चाहिए, तभी समरूपता माना जाएगा, अन्यथा समरूपता नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे लिविंग का होगा, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई पशु पक्षी प्राणी हो। तो अगर लिविंग थिंग की बात हो रही तो वो भी कंडीशन आपका क्या होना चाहिए, लिविंग थिंग का होना चाहिए। अगर लिविंग थिंग का नहीं हो पा रहा है तो चीजें आपका समरूप नहीं है, तो सीक्वेंस आपका नहीं बनेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लिविंग के साथ हम क्या करेंगे, लिविंग से। नॉन लिविंग होगा तो नॉन लिविंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला होता है नंबर से, नंबर से होता है।
तो नंबर जो नंबर से होता है, तो नंबर लेटर जो होता है, जैसे आपका कोई सम चल रहा है, तो अगर सम की बातें हैं, सम है, सम संख्या होगी, तो अगला भी सम भी होना चाहिए। अगर दूसरा विषम है तो वो भी बातें आपका क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई ये भाज्य है तो अगला भी लेटर हम समरूपता हम भाज्य को ही लेकर चलेंगे। अगर कोई अभाज्य है, अभाज्य है तो हम भी यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, अभाज्य चलेंगे। यहाँ पे देखिए अगर कोई भाज्य है, अभाज्य है, ठीक है, यहाँ पे कोई ये लेटर आपका नंबर सेम चलेगा। अगर हम मल्टीप्लाई का केस किए हैं तो मल्टीप्लाई का केस होगा, अगर हम माइनस का केस किए हैं तो माइनस का केस होगा। इसके बाद अगर कोई गुणा का केस है तो गुणा का केस होगा, अगर प्लस का केस है तो प्लस का केस होगा। तो ध्यान रखिएगा इस एनालॉगी टेस्ट में आपको इतनी चीजों की बहुत जरूरत होती है जो आप लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे एनालॉगी टेस्ट में लिविंग नॉन लिविंग लेटर्स के रिलेटेड होता है, लेटर्स के लिए होता है, जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे किसी देश का मुद्रा या राजधानी उस देश की मुद्रा या राजधानी से तुलना होता है। अगर कोई व्यक्ति हो, कोई विशेष व्यक्ति हो, उसके बारे में चर्चा हो रही है, तो कोई देश का चर्चित व्यक्ति होगा तो आपके भी कंट्री का कोई व्यक्ति विशेष चर्चित का होना चाहिए। जैसे अगर मैं इंग्लिश में शेक्सपियर का अगर बात करूं तो जो हमारे देश, जो भारत के जो शेक्सपियर, संस्कृत का शेक्सपियर कालिदास को माना जाता है, तो यहाँ पे उनका समरूपता उन्हीं के गुण आकार प्रकार के आधार पे समान होना चाहिए, तभी वो समरूपता माना जाता है, अन्यथा समरूपता नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस समरूपता वाले क्वेश्चन को हमें विशेष ध्यान देना है। जैसे पहले समझ लीजिएगा, अब क्वेश्चन आपके जो इसी टाइप से जो कराने जा रहे हैं उस बात का ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट जो आपने समझा, इसी टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट था, इसी टाइप के जो क्वेश्चन है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, चलिए क्वेश्चन लिखिए, लिखिए। यहाँ पे जैसे दिया गया है लेटर के आधार पे, लेटर के आधार पे जैसे दिया गया है, यहाँ पे जैसे कंगारू दिया गया है, KANGARU, कंगारू का कोड बनाया गया है जैकी, GOEY, जैकी। तो उसी भाषा में फीस को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में फीस को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कंगारू का समानता किससे है, कंगारू का जो समानता है ये क्या है, कंगारू का समानता उससे है, तो फीस का समानता आपसे पूछा गया है, तो इसको लिख लीजिएगा। कंगारू का समानता अगर किससे है, इससे है, तो फीस का समानता आपका क्या होगा। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कंगारू का जो बच्चा होता है उसको जॉय बोलते हैं। ठीक है, फीस के बच्चे को क्या बोलेंगे, फीस का बच्चे को क्या बोलेंगे। जैसे ऑप्शन 4 दिया हो ना, ऑप्शन 4 दिया है, पहले फ्राई होगा, उसके बाद दूसरा जो होता है SHOAT शॉट होगा, फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो होगा CALF कैल्फ होगा, और चौथा ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन JOEO जोड़। तो यहाँ पे फिश के बच्चे को फ्राई बोला जाता है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, फ्राई ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो रहा है, सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पे सही होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो सिचुएशन लागू होगा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जिससे गाइनोकोलॉजिस्ट, गाइनोकोलॉजिस्ट, गाइनोकोलॉजिस्ट का संबंध अगर वुमेन से है, वुमेन से है, तो इसके समरूप कौन सा लेटर। अब अगर हम इसको कहें हेटमोटोलॉजी,
ऑर्निथोलॉजी। इसका संबंध किससे होगा? इसका संबंध किससे होगा? तो पहला ऑप्शन जो दिया है हर्ब से, चिल्ड्रेन से, वर्म से, ब्लड से। तो इसका जो संबंध हो रहा है, जैसे गायनोलॉजिस्ट को बोला जाता है स्त्री रोग विशेषज्ञ, इसका संबंध किससे है? वुमेन से या महिला से है। तो अगला हेमेटोलॉजी का संबंध है रक्त से, रक्त से होगा। तो रक्त से होने का मतलब है कि ऑप्शन इसमें जो होगा ब्लड से होगा। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होने वाला है? ब्लड से आपका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमें इनके समरूप आपको लेके जाना है। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है? जेड ई ये 2 है। इसके बाद इसका एक्स डी का क्या होगा? यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्स डी का क्या होगा? एक्स डी का क्या होगा? इसको आपको बताना है, इसको आपको बताना है एक्स डी का क्या होगा। ऑप्शन आपको दे दिया जा रहा है, पहले ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो पहला ऑप्शन दिया है 5, फिर 4, फिर 6, फिर आपका 8। ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके आधार पे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको थोड़ा सा कलर में कर देते, कौन सा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? यहाँ पे देखिएगा, इस ऑप्शन में आप लेटर के आधार पे देखिए, ये आपका 10 है, इसको भाग दिया गया है 5 से, तो ऑप्शन क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। अगर यहाँ पे 24 है, ये 24 है, इसको x को 24 करते हैं, भाग देंगे किससे? 4 से, तो कितना आने वाला है? 8। अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24, तो 6 आने वाला है। 4 छंग क्या होगा? 24। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 6 होगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन 2000 यूपीएसआई 2021 में आया है। PEACH, पिंच को कोड भाषा में EPAHC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में SMART को क्या लिखा जाएगा? SMART को क्या लिखा जाएगा? तो इस लेटर में आपको ध्यान रखना है, इस लेटर में क्या किया गया है, इस लेटर में ध्यान रखना है। इस लेटर में क्या हो सकता है? जस्ट अपोजिट किया गया है, दोनों का अपोजिट किया गया है। इसका मतलब जस्ट अपोजिट होने का मतलब ये है कि ये वाला लेटर यहाँ पे लिखा गया है ई, और ये वाला लेटर यहाँ पे लिखा गया है। इसको समान लिख दिया गया है, ए है, देखिए इसको समान लिख दिया गया है। फिर एच वाले को यहाँ पे लिखा गया, सी वाले को यहाँ पे। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच वाला जो लेटर मिल रहा है वो समान है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाला लेटर समान करेंगे। तो यहाँ पे आने वाला है M, यहाँ पे आने वाला है S, यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा T, यहाँ पे आएगा R। तो आंसर आपका क्या देगा? ऑप्शन नंबर जी। जो ऑप्शन आपका ये दिया होगा ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर लेटर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आया हूं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा ये दिया है 62 का, 62 के समरूप जो बनाया गया है 12, तो 74 के 74 के समरूप क्या बनाया जाएगा? ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 25 है
दूसरा 27 है, तीसरा 28 है, चौथा कितना है 26 है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 28 दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 28 दे रहा है। ये कैसे होगा देखिएगा, यहाँ पे जो सीक्वेंस किया गया है इसी का मल्टीप्लाई 6 एक अंक का, जो यूनिट प्लेस से हमें 10 प्लेस का मल्टीप्लाई करके किया गया है, तो यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 दूना के 12 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 गुणे 4 करेंगे तो 7 चौक 28 आएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा आंसर दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी, इसके सी ऑप्शन नंबर, ठीक है। 28 यहाँ पे आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा, सभी लोग अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ई को लिखा है 36, ई को 36, ई जो है 36 है, तो आपको आई का क्या होगा? आई का क्या होगा? और ऑप्शन दे दिया गया है 810, 100, 58 और 121। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ, तो यहाँ पे आंसर 100 होने वाला, चूंकि यहाँ से देख लीजिएगा ये क्या क्या है? स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर, इसका मतलब इसमें किया गया 5 + 1 करके होल स्क्वायर कर दिया गया। इसका मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा। तो यहाँ पे ये 9 है, +1 करेंगे 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 100। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा? आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? यहाँ पे आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये भी आपका क्वेश्चन 2021 का ही है। REST, रेस्ट को कोड भाषा में 66 लिखा गया है, तो आपसे पूछा गया है CROW को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? जैसे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान में रखना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान में रखना है। तो पहला ऑप्शन होगा 60, दूसरा ऑप्शन होगा 60, दूसरा ऑप्शन होगा 63 और 54, इसके बाद 48। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, जो कि यूपीएसआई का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्या करिए? सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या देने वाला? तो यहाँ पे जो आंसर होगा, इसको एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आंसर आने वाला है, आंसर आने वाला है वो कौन सा आंसर होगा? यहाँ पे देखिएगा आंसर जो आने वाला है, यहाँ पे ये R है, ये कितना होगा? R है, मतलब यहाँ पे 18 है, यहाँ पे E का मतलब 5, S का मतलब 19 और यहाँ पे हो जाएगा 20। जब कभी लेटर का ऐसा नंबर दिया हो ना कि स्क्वायर फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए इससे कोई लेटर, जो लेटर इसका है अल्फाबेट में, इसका जो स्थान है उस लेटर को लिखेंगे, और इसमें जोड़ने पर ये ज्यादा आ रहा है क्या? जोड़िए इसको, इसको जोड़िए। 18 दूना 36, 37, 37 प्लस 5, 40 2 42, ये 42 प्लस कितना हो रहा है? 62। 62 में कितना जोड़ा गया कि 66 हो गया? 62 में कितना जोड़ा गया? 4 लेटर। जितने लेटर ये हैं उतने जोड़े जा रहे हैं, तब जाके 66 आंसर आ रहा है। इसके बाद इस लेटर में सेम कंडीशन होगा, क्योंकि समरूपता का क्वेश्चन है, तो 3 + 18 + 15, क्योंकि इसका 3 होता है, इसका 18 होता है, इसका 15 होता है, इसका क्या होगा? 23 होगा। इसको अगर हम सम कर रहे हैं तो टोटल कितना आ रहा है? तो देखिए 15 18 21, 21 + 23, 21 23 जोड़ेंगे कितना आएगा? 21 + 23। अब देखिए यहाँ पे 15 और 18, ये 18 18 36 कर लीजिए, 36 + 23, 36
अब प्लस 23, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। इसमें क्या जोड़ दिया जाए, चूंकि लेटर कितने, 1 2 3 4 लेटर हैं, तो 59 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 63 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आंसर क्या होगा, 63 यहाँ पे क्या हो रहा है, सही होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में देखिए सारे लेटर का सम करके जितना लेटर है उतना सम किया गया है, सारे लेटर का सम करके जितना लेटर है उतना सम किया गया है। तो ऑप्शन आपका क्या दे रहा है, 63 आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी उत्तर प्रदेश 2017 का आया हुआ सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, यूपीएसआई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन सेकंड। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें क्या क्वेश्चन कहा गया, इस क्वेश्चन को कल लिखिएगा 1090 530 170, इसका आगे क्या होगा। ऑप्शन आपको चारों दे दे रहे हैं, 12 होगा, 17 होगा, 10 होगा और 16 होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन कौन सा आंसर दे रहा है, ऑप्शन कौन सा आंसर दे रहा है, ठीक है। क्या हो, आंसर कौन सा सही होगा। यहाँ पे देखिएगा जो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, ये देखिए ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है। जब कभी ऐसा सीक्वेंस होता है ना, तो ये किसी न किसी का स्क्वायर है। तो अगर हम 33 के आसपास 33 इंटू 33 करेंगे, 33 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आने वाला है, 33 इंटू 33 करेंगे तो कितना स्क्वायर आने वाला है। तो हम लिखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए एक नंबर को ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, 33 इंटू 33, तो 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक के 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 9 9 18 और यहाँ पे 9 1 10। यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है और इसमें +1 जोड़ा गया है, इसका मतलब 33 का स्क्वायर करके +1 करेंगे तो 1089 में 1 जोड़ेंगे तो 1090 आने वाला, जो कि आंसर है। यहाँ पे अगर हम 23 का स्क्वायर करेंगे, यहां से ये देखिए 10 का कंडीशन लागू हुआ, 23 गुणे 23 का, 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 529। इसमें एक जोड़ रहे हैं तो 530 आएगा। देखिए जब तक आपका स्क्वायर रूट अगर क्लियर नहीं होगा तो गलती आपसे होगी। अब देखिए ये वाला स्क्वायर हमें कंफर्म हो गया कि 169 के आसपास होगा, तो ये किसका हो सकता है, इससे 10 कम करके मतलब 13 इंटू 13 का स्क्वायर करके एक जोड़ा गया है, तो 169 में 1 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन किसका हो रहा है, अब इस ऑप्शन को देखिएगा 10 13 है। अब अगला क्या है, इसमें से अगर 10 करेंगे तो 3 का स्क्वायर करके एक जोड़ना चाहिए, तो 3 त्रिक के 9 1 10। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दो 2018 का जो क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है तो निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में से किसके बीच में संबंध नहीं है, जिसके बीच में संबंध नहीं है। पहला लिखिएगा DH संबंधी EG है, इसके बाद अगला देखिएगा ABC, इसमें संबंध नहीं है और यहाँ पे D होगा। ऑप्शन पहला क्या है, यहाँ पे
वी जेड बराबर एक्स वाई। अगला क्या है, बी जी अनुपाते सी एफ। अगला क्या है, क्यू टी संबंधे आर एस। इसके बाद एल पी संबंधे जो होगा एम ओ होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन के आधार पे आपको क्वेश्चन करना है। 4 ऑप्शन के आधार पे क्वेश्चन आपको करना है। इसमें तो बताना निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसके बीच में संबंध नहीं होगा, जैसे कि इसके बीच में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन क्या होगा, यहां पे देखिएगा, इसमें कितने का फर्क पड़ रहा है, 4 का। इसमें कितने का फर्क पड़ रहा है, ये 5 है और यहाँ पे 7 का है। तो यहाँ पे माइनस कितने का है, 5 है, -2 का। यहाँ पे 4 का जोड़ा गया है, यहाँ पे संबंध किसका है, -2 का है। अब हाँ +2 का होगा, यहाँ पे +4 +2। तो अगले वाले में भी हम देखते हैं कि ये 22 4 26 और 24 + 1, 24 1 25। यहां पे ये संबंध नहीं बन पा रहा है। आगे वाले में देखते हैं, यहां पे कितना होगा, यहां पे कितना बन रहा है, यहां पे संबंध कितना बन रहा है, ये 7 है 5। यहां पे संबंध कितने का बन रहा है, ये 3 है और ये कितना है, 3 है और ये 6 है। इसका मतलब 3 का संबंध हो रहा है। यहाँ पे 23 17 3 का है और यहाँ पे कितने का बन रहा है, 19 + 1 का बन रहा है। यहाँ पे जो संबंध बन रहा है कितने का, यहाँ पे संबंध जो बन रहा है ये कितने का बन रहा है, ये आपका ये 12 है, ये 16 है, ये 4 का है और यहाँ पे कितने का बन रहा है, ये 13 है और यहाँ पे 2 है। तो ये बोला गया है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान रखना है कि कह रहा है कि कौन सा संबंध नहीं बन रहा है। तो बनने के लिए तो ये भी सीक्वेंस सही बन रहा है, ये भी सीक्वेंस सही बन रहा है और ये भी सीक्वेंस आपका सही बन रहा है, लेकिन संबंध किसका नहीं बन रहा है, इसका। क्योंकि इसके बीच का डिफरेंट कितने का है, 2 का है, इसके बीच का डिफरेंट 2 का है, इसके बीच का डिफरेंट 2 का है। चाहे संख्या सम हो चाहे विषम हो, बीच का डिफरेंट 2 का हो रहा है, 2 का हो रहा है, 2 का हो रहा है। तो इसलिए आपका क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होगा, इसमें संबंध नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। चलिए अगला लिखिएगा क्वेश्चन। यहां पे दिया है DQ DQP VE, इसका संबंध जो बताया गया है वो CROWD। तो उसका संबंध ANVRF, इससे क्या संबंध बनेगा, इससे क्या संबंध बनेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर, हाँ इसका संबंध क्या बनेगा। ठीक है, इसको करिए सभी लोग। कौन सा आंसर इसमें दे रहा है, देखिए यहाँ पे जो किया गया है इसमें, ये देखिए लेटर अगर आपको क्लियर नहीं तो आप लिख लीजिएगा 4 17 16 22 5 3 18 15 23 4 9 14 22 18 6। यहाँ पे आपने देखा -1 किया गया है, यहाँ पे आपने देखा
कि +1 किया गया है, 18 17 से 18 हुआ। यहाँ पे जो किया गया है वो क्या किया गया है, 16 में से -1 किया गया है। यहाँ पे आपने क्या किया, इस वाले लेटर को, तो आप 22 से एक बढ़े हैं 23 + 1, और उसके बाद अगले वाले में आपने देखा कि यहाँ से जो ये किया गया है, ये आप 5 में से -1, इसका मतलब पहले -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1। तो यहाँ पे भी सीक्वेंस आपका क्या होगा, पहले में -1 + 1 -1 + 1 फिर -1, ऐसा लेटर आपसे लिखा गया है। तो अगर हम -1 लिखेंगे तो ये 9 है, एक माइनस करेंगे तो 8, 8 का मतलब क्या होगा, H होगा। इसमें से 14 में से एक प्लस करेंगे तो 15 होगा, 15 को O लिखेंगे। 22 में से एक माइनस करेंगे तो 21 होगा, 21 U होता है तो 21 U हो जाएगा। R में से 19, 19 का मतलब क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। और F में से एक माइनस तो ये कितना हो जाएगा, 5, 5, 5, और 5 को हम क्या लिखते हैं, E लिखते हैं। E हमारा जो होगा 5 होगा। तो आंसर आपका क्या सही दे रहा है, ये वाला ऑप्शन। ऑप्शन क्या दे रहा है, ये वाला ऑप्शन। इसका मतलब हर लेटर में क्या किया गया है, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1। ठीक है, ये लेटर आपका लिखा गया। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ये क्लास आपका जो सेशन था, यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन कराया गया। बाकी आगे जो क्वेश्चन होंगे इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से, एनालॉजी टेस्ट से। तो ध्यान रखिएगा सभी लोगों को। आज रीजनिंग की फर्स्ट क्लास थी जिसमें आप लोगों को बताया गया जो मोस्ट अप्रोप्रिएट था यूपी पुलिस के लिए भी, और आने वाले वैकेंसी जो आपका रेलवे का है, ग्रुप डी का है, और आपका एनटीपीसी का होने वाला है, और एसएससी सीजीएल में होगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराया गया। तो ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट ऑल कैंडिडेट्स।